Dear students, have a good morning to all of you. Today in this lecture series, I would like to discuss about the class Tetrapoda. So moving on, Tetrapoda. It is divided into 4 classes based on skin. इसमें क्या है, क्लास टेट्रापोडा जो है इसको हम स्किन के बेस पर 4 क्लासेस में हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, उसमें से नंबर 1 जो क्लास है वो क्या है, क्लास एम्फीबिया है. क्लास एम्फीबिया वो क्लास है जिनके यानी इसमें ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनके स्किन जो है थिन होते हैं, मॉइस्ट होते हैं, ग्लैंडुलर होते हैं, वैस्कुलर होते हैं एंड रेस्पिरेटरी होते हैं. स्किन थिन मीन्स पतला होते हैं. मॉइस्ट ये क्या करते हैं, उस पर थोड़ा सा वट थोड़ा सा नमी होते हैं उसमें. ठीक है, स्लिपरी होगा. ग्लैंडुलर यानी स्किन पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होगा. ठीक है. वैस्कुलर यानी वहाँ पर क्या है, ब्लड वेसल्स होगा, प्रेजेंट होगा. एंड रेस्पिरेटरी और स्किन जो है रेस्पिरेटरी होगा, यानी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन भी हो जाएगा. ठीक है. ऐसे एनिमल्स जिनके स्किन्स में ये सारे फीचर्स हो वो क्लास एम्फीबिया में आते हैं. फॉर एग्जांपल फ्रॉग. ठीक है. नंबर 2 क्लास टेट्रापोडा का, जिसको हमने स्किन के बेस पर डिवाइड किया था. दूसरा क्लास है क्लास रेप्टिलिया. क्लास रेप्टिलिया में वो सारे एनिमल्स आते हैं जिनके स्किन इज ड्राई, नॉन ग्लैंडुलर, कवर्ड बाय एपिडर्मल स्केल्स. यानी स्किन जो है ड्राई होगा, ग्लैंड्स से कवर नहीं होगा. वहाँ पर क्या होगा, एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होगा, यानी ग्लैंड्स एब्सेंट होगा और स्केल्स ज़्यादा होगा. ठीक है. तो ऐसे एनिमल्स जिनके स्किन ड्राई, स्केल्स प्रेजेंट और नॉन ग्लैंडुलर होगा, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्लास रेप्टिलिया में रखेंगे. ठीक. नंबर 3 क्लास इज द क्लास एव्स, जिसमें ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनके स्किन जो है ड्राई होते हैं, नॉन ग्लैंडुलर होते हैं. लेकिन डिफरेंट यहाँ पे रेप्टिलिया से क्या है, इनके स्किन्स के में क्या होगा, एक्सोस्केलेटन जो है वो फेदर होगा. एक एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, फेदर. हर वो क्लास या हर वो एनिमल्स जिनमें स्किन ड्राई, नॉन ग्लैंडुलर और फेदर प्रेजेंट होगा, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्लास एव्स में रखेंगे. एंड नंबर लास्ट इज द क्लास मेमेलिया. क्लास टेट्रापोडा का नंबर लास्ट, इसको जब हम क्लास टेट्रापोडा को हम फर्दर डिवाइड करने पर जो क्लासेस बनेंगे, सब क्लासेस बनेंगे, तो उसमें नंबर 4 पार्ट क्या है, क्लास मेमेलिया. स्किन की बेस पर हमने डिवाइड किया था. ठीक है. तो इनके स्किन जो है क्या होते हैं, ग्लैंडुलर होते हैं. ग्लैंडुलर मीन्स यानी इनमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होगा. ठीक है. एम्फीबिया में भी क्या था, ग्लैंडुलर था. एंड इज कवर्ड बाय हेयरी एक्सोस्केलेटन. ममेलिया में जितने भी एनिमल्स आते हैं उनके स्किन पर क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, यानी बाल प्रेजेंट होते हैं. ठीक. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्लास टेट्रापोडा को स्किन के बेस पर 4 सब क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं. और ये 4 सब क्लासेस क्या है, क्लास एम्फीबिया है, क्लास रेप्टिलिया है, क्लास एव्स है और क्लास मेमेलिया है. तो हम इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानकारी जानेंगे. ठीक है. मूविंग ऑन, नंबर 1. ठीक है, क्लास एम्फीबिया. क्लास एम्फीबिया, देखो, क्लास एम्फीबिया में जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं वो एम्फीबियस होते हैं, एम्फीबियस एनिमल्स होते हैं. एम्फीबियस एनिमल्स मीन्स यानी ऐसे एनिमल्स दैट सर्वाइव्स बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन एक्वेटिक, यानी वाटर. ठीक है. यानी ऐसे एनिमल्स जो वाटर में भी रहे और लैंड पर भी रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, एम्फीबियस एनिमल्स कहेंगे. इसमें वो सारे एनिमल्स आते हैं, इसके बारे में हमने अभी जिक्र किया है, यानी जिनके स्किन्स थिन हो, पतला हो, मॉइस्ट थोड़ा नमी हो, ग्लैंड्स प्रेजेंट हो और वैस्कुलर हो.
साथ ही साथ में इनकी स्किन जो है क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी होते हैं एम्फीबिया में, कि जितने भी स्किन्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी होते हैं, ठीक। एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट। क्लास एम्फीबिया में एक्सोस्केलेटन बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। 2 पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स, इनमें जब लिम्स प्रेजेंट होते हैं वो 2 पेयर में होते हैं, और लिम्स जो है पेंटाडेक्टाइल फॉर्म में होते हैं। पेंटाडेक्टाइल मीन्स यानी इनके पास डिजिट्स जो है, यानी उंगलियां जो है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है इस तरह से, वो कितने हैं, 5 पेंटाडेक्टाइल है, ठीक है। पेंटाडेक्टाइल जैसे कि इस फ्रॉग में अगर देखेंगे इनके टोज को देखो कितने हैं, 3 4 5 पेंटाडेक्टाइल शेप में है, ठीक है। तो आई होप पेंटाडेक्टाइल समझ आया होगा। डिजिट्स हैव नाइदर नेल नॉर क्लास, इनके डिजिट्स में, इनकी उंगलियों में, ठीक है, टोज में ना नेल्स प्रेजेंट होते हैं ना क्लाउस प्रेजेंट हो, यानी नेल्स और क्लाउस जो है टोटली एब्सेंट होते हैं। नेल्स और क्लाउस जो है वो टोटली एब्सेंट होते हैं, ठीक है। एंडोस्केलेटन इज मेनली ऑफ बोनी, इनके अगर एंडोस्केलेटन को देखो, एंडोस्केलेटन क्या होते हैं, बॉडी का वो पार्ट, सबसे पहले अगर हम स्केलेटन को ही समझेंगे तो स्केलेटन बॉडी का वो पार्ट होते हैं जो बॉडी को एक स्ट्रक्चर देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है, और कोई शेप देते हैं, ठीक। ऐसे चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन। अब क्या होते हैं एंडोस्केलेटन, यानी बॉडी का वो स्ट्रक्चर, वो पार्ट जिसकी वजह से आपके बॉडी को शेप आते हैं, लेकिन और ये बॉडी के अगर इनसाइड में प्रेजेंट होगा, बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलते हैं एंडोस्केलेटन। अब फ्रॉग में क्या है, फ्रॉग में जो स्ट्रक्चर है या एम्फीबिया में के एनिमल्स का जो स्ट्रक्चर है वो किसकी वजह से है, इट इज़ ओनली एंड ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बोन। बोन प्रेजेंट होने की वजह से इनको शेप आते हैं, प्रोडक्शन आते हैं, ठीक है। इसलिए एंडोस्केलेटन क्या है, बोनी है। स्कल इज डाइकोंडाइलिक, इनके स्कल यानी हेड बोन को अगर देखेंगे वो क्या है, डाइकोंडाइलिक है, यानी ऑसिपिटल कोंडाइल इसमें कितने हैं, 2 है। ऑसिपिटल कोंडाइल बोन हेड बोन का एक पार्ट है, तो ये क्या है, ऑसिपिटल कोंडाइल या कोंडाइल जो है वो 2 है, ठीक है। इसलिए स्कल क्या है, डाइकोंडाइलिक। कार्निवोरस मीन्स यानी क्या है, ये भूत। कार्निवोरस मीन्स यानी ये क्या खाते हैं, ये मीट भी खाते हैं, ठीक है, और हर्ब्स भी खाते हैं, ठीक है, मीट खाने वाले कार्निवोरस, ठीक है, ओके, कार्निवोरस मीट खाने वाले, ठीक। क्योंकि इनमें टीथ प्रेजेंट होगा, और इनमें जो टीथ प्रेजेंट होगा वो क्या है, होमोडोंट। होमोडोंट मीन्स टीथ का शेप सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी टीथ उसके माउथ में प्रेजेंट होगा वो सारे या तो ट्राइंगल शेप में होगा या तो क्यूबॉइडल शेप में, जिस शेप में भी होगा सारे एक जैसे हैं, होमोडोंट है, ठीक। दूसरा पॉलीफायोडोन। पॉलीफायोडोन मीन्स ये सेट्स में है, मसलन नीचे माउथ के नीचे वाले पार्ट में एक सेट होगा, ऊपर वाले पार्ट में एक सेट होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीफायोडोन कहेंगे। होमोडोन मीन्स अगर किसी भी एनिमल का टीथ के शेप, सारे के सारे टीथ एक ही शेप के होंगे तो उसको हम बोलेंगे होमोडोंट। पॉलीफायोडोंट मीन्स अगर किसी एनिमल्स का टीथ सेट्स में होगा, सेट्स में मीन्स वो एक ग्रुप में होगा, एक नीचे वाले ग्रुप में, कुछ टीथ ऊपर वाले ग्रुप में, इस तरह से अगर ग्रुप में प्रेजेंट होगा, सेट में प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पॉलीफायोडोंट, ठीक है। एंड और एक्रोडोंट। एक्रोडोंट क्या है, यानी टीथ, फॉर एग्जांपल ह्यूमन टीथ को अगर ले लेंगे, ह्यूमन का टीथ जो है वो क्या है, जॉ बोन के साथ अटैच है, जॉ बोन के साथ अटैच है, तो इसलिए हम ह्यूमन के बोन्स को भी, टीथ को भी एक्रोडोंट कहेंगे। हर वो एनिमल जिनके बोन्स जो है, जिनके टीथ जो है अगर बोन के साथ, जॉ बोन के साथ या दूसरे बोन के साथ अगर अटैच्ड होगा तो उसको हम कहेंगे एक्रोडोंट, ठीक है। तो क्लास एम्फीबिया में अगर हम टीथ के कैरेक्टर्स को देखेंगे तो होमोडोंट है,
सिमिलर है। पोलीफाइडॉन यानी मेनी सेट्स में है, और एक्रोडॉन मीन्स या अटैच्ड विद बोन्स है, ठीक है, इसलिए ये कार्निवोरस भी है। यंग्स ऑफ एम्फीबियंस आर मोस्टली एक्वाटिक। एम्फीबियंस के जितने भी यंग्स होते हैं वो सारे क्या है, ज़्यादा आमतौर पर ये एक्वाटिक होते हैं। एंड शो ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, और ये क्या शो करते हैं, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। कहने का मतलब है एम्फीबियंस और अगर प्रीवियस स्टेज में, इसके अर्ली स्टेज में या यंगर स्टेज में अगर देखेंगे, ये ज़्यादातर पानी में बैठते हैं, और पानी में बैठकर ये क्या करते हैं, गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं, ठीक है, इसलिए ब्रेंकियल रेस्पिरेशन है। एडल्ट, अब अगर फ्रॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया, एडल्ट स्टेज पर आ गया, शो क्यूटेनस रेस्पिरेशन। एडल्ट में ये क्या शो करते हैं, क्यूटेनस रेस्पिरेशन मीन्स यानी रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू द स्किन। स्किन के थ्रू अगर रेस्पिरेशन हुआ तो क्यूटेनस रेस्पिरेशन है। तो एम्फीबियंस को अगर देखेंगे तो ये ब्रेंकियल रेस्पिरेशन भी है और क्यूटेनस रेस्पिरेशन भी है, और या पल्मिनरी रेस्पिरेशन। पल्मिनरी रेस्पिरेशन मीन्स रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। लंग्स के थ्रू अगर सांस लिया और छोड़ा तो उसको हम क्या कहेंगे, पल्मिनरी रेस्पिरेशन। और एम्फीबियन में जितने भी एनिमल्स आते हैं क्लास एम्फीबिया में, तो सब में एक कैरेक्टर्स क्या है कि या तो ये एक्वाटिक होते हैं, या तो ब्रेंकियल होते हैं, या तो क्यूटेनस होते हैं, या तो पल्मिनरी होते हैं, या तो इनमें बोथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मूविंग ऑन, इफ वी टॉक अबाउट द हार्ट of amphibia is three-chambered heart having two ventricles and one auricles. They show double circulation. और हार्ट थ्री चैम्बर्ड है, टू वेंट्रिकल्स वन ऑरिकल, ठीक है, दो वेंट्रिकल प्रेजेंट, एक ऑरिकल प्रेजेंट होते हैं। दे शो डबल सर्कुलेशन, ये क्या शो करते हैं, ये डबल सर्कुलेशन को शो करते हैं। डबल सर्कुलेशन मीन्स मिक्सड ब्लड इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों हार्ट से पास हो जाएंगे, ठीक है, मिक्स होके। ब्रेन हैज 10 पेयर ऑफ कार्नियल नर्व्स। ब्रेन में अगर कार्नियल नर्व्स देखेंगे तो ये 10 पेयर्स ऑफ कार्नियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दीज आर पॉइक्लोथर्मल। क्लास एम्फीबिया में जितने भी एनिमल्स है वो क्या है, पॉइक्लोथर्मल है। पॉइक्लोथर्मल मीन्स ये वार्म ब्लडेड एनिमल है, ठीक, यानी ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के साथ अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, यानी ये बॉडी मेंटेनेंस को कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। आल्सो हाइबरनेट, साथ ही साथ में क्लास एम्फीबिया में कुछ एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं। यानी हाइबरनेशन मीन्स फॉर अ पीरियड ऑफ मंथ, फॉर अ पीरियड ऑफ सीजन, ये क्या हो जाते हैं, वो हाइबरनेट हो जाते हैं, यानी डीएक्टिवेट हो जाते हैं। एंड एस्टिवेट मीन्स ये क्या करते हैं, एस्टिवेशन भी करते हैं, ठीक है, ये भी एक एम्फीबिया में एक प्रॉपर्टी है एस्टिवेशन का, ओके। फर्टिलाइजेशंस के बारे में अगर हम देखेंगे तो फर्टिलाइजेशन ये क्या है, फर्टिलाइजेशन में भी इंटरनल और एक्सटर्नल। एम्फीबिया में बहुत सारे एनिमल्स जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं और बहुत सारे एक्सटर्नल करते हैं, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, जब फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम अगर बॉडी के इनसाइड हुआ तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगर फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम बॉडी के आउटसाइड हुआ, किसी वाटर में हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एम्फीबिया में इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी प्रेजेंट है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले एनिमल्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेटामॉर्फोसिस हो जाते हैं। मेटामॉर्फोसिस क्या होते हैं, मेटामॉर्फोसिस होते हैं जब किसी भी एनिमल्स में कोई चेंजेस आते हैं बॉडी को लेकर, अगर वो चेंजेस बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज होगा, अगर उसके लार्वल स्टेज और एडल्ट स्टेज में के शेप को अगर देखेंगे, अगर पूरी तरह से कंप्लीट चेंजेस आया होगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है।
फ्रॉग में आपने पढ़ा होगा, या उसके अलावा आपने सिलिक वॉर्म के केस में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कैटरपिलर। एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास एम्फीबिया इज राना, फ्रॉग, राना टिकरीना, राना डेज डेज वगैरह स्पीशीज, ठीक है। बफो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑल्सो इन अनदर एग्जाम्पल ऑफ क्लास एम्फीबिया एक्स्ट्रा. Thank you so much. Thank you.